अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तमाम मरहूमीन जिनके इसाले सवाब के लिए मजलिस अज़ा रखी गई है, उन सब के तमाम गुनाहे कबीरा व सग़ीरा की मुआफ़ी के लिए उन तमाम मरहूमीन को शिफ़ात मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब होने के लिए और तमाम मरहूमीन के दराजात की बुलंदी के लिए बुलंदतर सलावात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद मुताल के कि खुदावंद तबारक व तआला ने हम सब को ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सब को ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुज़ार हैं। मजलिस इसाले सवाब है, इज्तिमाई मजलिस है मरहूमीन के लिए। मैं मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में चंद चीज़ें आपकी खिदमत में बयान की जाएँ। सूरह मुबारक बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत नंबर 208 जो अभी हमने आपकी खिदमत में तिलावत फरमाई और मौज़ूए गुफ्तगू इसी आयत को हमने करार दिया आपकी खिदमत में बयान करने के लिए। अल्लाह ताला का फ़रमान है, मैं आयत का तर्जुमा पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करेंगे। खुदावंद मुताल का सूरह बकरा की 208 नंबर आयत में इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्ख़ुलू। ख़िताब मोमिनीन से है, ख़िताब ईमान वालों से है कि ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्ख़ुलू, ए ईमान वालों दाखिल हो जाओ। आमनुद्ख़ुलू, दाखिल हो जाओ। कहाँ पे दाखिल हो जाएं? फ़िस्सिल्म, इस्लाम में। ए ईमान वालों
इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर आगे आयत बहुत खूबसूरत है। आयत ने जो आगे कंडीशन लगाई है, जो शर्त लगाई है, वो इंतहाई खूबसूरत है। फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों, ए मोमिनीन, इस्लाम में दाखिल हो जाओ मगर पूरे पूरे। तवज्जो कीजिएगा, बहुत खूबसूरत आयत है। ईमान में, अच्छा अव्वल तो खिताब ईमान वालों से। खिताब किससे? ईमान वालों से। सवाल यहां बनता है, काफिरों से खिताब नहीं है, ये मुनाफिकों से खिताब नहीं है, फासिकों से खिताब नहीं है, मुल्हिदीन से खिताब नहीं है, बल्कि मोमिनीन से खिताब है कि ए ईमान वालों। अब सवाल यह बनता है, जब ईमान ले आए तो क्या इस्लाम में दाखिल नहीं हुए? तवज्जो कीजिएगा इस आयत पे। जब ईमान ले आए तो फिर यह खिताब बड़ा अजीब है, लेकिन कलाम खुदा है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कह रहा है कि ए ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्म काफ़ा। इसी कंडीशन को हमने, इसी शर्त को समझना है कि ये कुरान करीम की शर्त क्या रख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शर्त क्या रख रहा है कि भाई पूरे दाखिल हो जाओ। तो इसका मतलब ये है कि बाज़ ईमान वाले ऐसे थे जो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल नहीं हुए थे। भाई थे ना ऐसे, जब भी तो खिताब हो रहा है। थे क्या? हैं आज भी हैं हर दौर में, कि अपने आप को कहते तो मोमिन हैं मगर इस्लाम में दाखिल नहीं होते। आयत उन्हीं के लिए, आयत यही कह रही है कि भाई देखो, अगर अपने आप को मोमिन कह रहे हो, अगर अपने आप को ईमान वाला साबित कर रहे हो, तो आपका हक ये बनता है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब यहाँ पे हमने अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कोशिश करूँगा, मुख्तसर वक्त है, मैं इसी में कोशिश करूँगा कि ये मौजू आपकी खिदमत में बयान करूँ कि देखें, इस्लाम एक जामे, वाज़े, रोशन और मुबीन दीन है, एक कामिल दीन है जो अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम नाजिल किया। दीन इस्लाम को समझने के लिए हमें चंद चीज़ें समझनी होंगी कि दीन इस्लाम एक ऐसा आईन और कॉन्स्टिट्यूशन है जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर दिया है। पहले ये समझना है हमें, क्योंकि हमें इसके बाद वाला जो आलम है, जहाँ तमाम अरवाहें मुंतकिल होती हैं, हमसे पहले वाले जा चुके हैं, अभी मरहूमीन के लिए मजलिस हो रही है, हमसे पहले वाले जा चुके हैं, हमने भी वहीं जाना है। उस आलम को खुदावंद मुतआल ने आलम बरज़ख कहा, ऐसा ही ना, आलम बरज़ख। आलम बरज़ख एक ऐसा आलम है, मैं अगर उसको आसान ज़बान में वजाहत करूं, जवानों और बच्चों के लिए बुजुर्गान बेहतर जानते, एक टेम्परेरी आलम है, एक आर्जी आलम है। आर्जी, टेम्परेरी, मुस्तकिल नहीं है। क्योंकि मुस्तकिल जगह कुरान करीम ने जो बयान किया रिवायात की रोशनी में अगर हम देखें तो मुस्तकिल जगह जन्नत है या दोज़ख है, अमल के हिसाब से। कुरान कह रहा है भाई आपके अमल के हिसाब से क्या है, या तो जन्नत है या दोज़ख है। क्योंकि जन्नत या दोज़ख के बारे में अल्लाह ताला ने कहा हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए। वरना उससे पहले के जितने भी आलम व उल्लाम हैं, किसी भी आलम के लिए अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये हुम फीहा खालिदून। भाई हम इस दुनिया के अंदर हैं, इस दुनिया को कुरान करीम की निगाह से आलम शहूद कहते हैं। आलम शहूद, शहूद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आंख से मुशाहिदा किया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मुशाहिदे में जो चीज आए, यानी क्योंकि ये जो आंख है ना हमारी, ये बदन के ऊपर जो आंख है जिससे हम बहुत सारी अशिया को देख रहे हैं, शहूद इसलिए क्योंकि ये आंख से दिखाई दे रही है, मुशाहिदे में आ रही है, इसलिए ये आलम आलम शहूद है। मगर जो चीज आंख से नहीं देखी जा सकती वो आलम गैब है, आलम शहादत और आलम गैब। गैब यानी जो आप और मैं इस आंख से मुशाहिदा नहीं कर सकते, उसको दर्क किया जा सकता है, उसका इदराक होता है, मगर मुशाहिदा नहीं होता। मुशाहिदा जब ही होगा कि जब हम इस दुनिया से मुंतकिल होंगे, जब इस दुनिया से आगे जाएंगे तो फिर उस आलम को मुशाहिदा करेंगे, वरना उससे पहले हम मुशाहिदा नहीं कर सकते। तवज्जो कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये आलम बरज़ख और ये मामलात आसान अल्फाज से मैं समझा सकूं, क्योंकि अभी शब बारात भी करीब है, और शब बारात यानी छुटकारे की रात, बरात है। अव्वल तो ये तलफ़ुज़ भी सुने, क्योंकि हम लोग अरबी के जुमलों को उर्दू में अपनी ज़बान में हम बारात बारात करते हैं। ये शादी की रात नहीं है, बारात वो जो हम बारात होती है ना दूल्हा की, वो नहीं, बरात, बरात दूरी, छुटकारा, और इसी बरात से तबर्रा भी है।
तवज्जो कीजिएगा, तबर्रा हमसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन पता होना चाहिए तबर्रा यानी दूरी। और एक चीज याद रखेंगे, मैंने कई जगह कहा, हम ये, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर हम जबान से कहें अस्सलात और नमाज के अफआल अंजाम न दें तो नमाज का हक अदा हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। नमाज के लिए हमें वजू करना है, खड़े होना है, नियत करनी है, तकबीरतुल एहराम है, क़याम है, क़ुऊद है, सुजूद है, रुकू है, तशहुद है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मौलाना साहब मैं 1000 बार तस्बीह पढ़ लेता हूं अस्सलात अस्सलात अस्सलात, हक अदा हो जाएगा? अक्ल क्या कहती है? अभी रिवायात या कुरान तक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ जरा अक्ल पे जोर डालें, क्या कहते हैं? हो जाएगा हक अदा। या माह रमजान के रोजे ना रखूं, अस्सौम की 1000 बार अस्सौम पढ़ लूं कि भाई मैं 1000 बार पढ़ लेता हूं, और माजरत के साथ कुछ बईद नहीं है, ऐसे दीन आ रहे हैं मार्केट में, दे देंगे, ऐसे जवाब दे देते हैं लोग। अभी अजीब अजीब चीजें आप देख रहे हैं ना, ऐसी चीजें दे देंगे। बाज ऐसा ना हो कि बोले भाई हमने तो फला मौलाना से सुना था, उन्होंने कहा था अस्सौम 70 बार पढ़ लो आप, एक रोजे का सवाब। नहीं, रोजा जब तक नमाज फज्र से लेके नमाज अजान फज्र से लेके अजान मगरिब तक आप भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, अमली तौर पे तो रोजे का हक अदा नहीं होगा। जबान से जो हम कहेंगे वो इजहार रोजा है, अमलन रोजा हक अदा जब ही होगा। बस अजान मोहतरम तो जो सुने, तबर्रा बराअत ये भी एक अमली काम है। तबर्रा, तवज्जो सुनिएगा, तबर्रा हम जबान से अगर कर भी दें हक अदा नहीं होगा, अगरचे हम पहली सीढ़ी पर हैं, पहले मरहले में हैं। अब मैं मना नहीं कर रहा, जबान से इजहार तबर्रा ठीक है, मासूमीन ने भी कहा कि इजहार तबर्रा ठीक है, लेकिन तबर्रे का तरीका है। जब हमने तबर्रा मासूमीन से लिया है तो तरीका भी मासूमीन से लें। क्योंकि देखिए माजरत के साथ हमारी जिंदगियां इस तरह हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी जिंदगियां इस तरह हैं कि हम नाम मासूमीन का ले लेते हैं, अल्फाज मासूमीन से ले लेते हैं, लेकिन तरीका नहीं लेते। उनकी विलादत का दिन और विलादत मनाने का तरीका उनसे नहीं लिया। ऐसे ही होता है या नहीं? उस पे हम अपना कल्चर चढ़ा लेते हैं। कल्चर, तवज्जो सुनिएगा, मुझे लाना आपको यहीं तक था। देखें आयत क्या कह रही है, जिस तरह तबर्रे का हक अदा जब तक नहीं होता जब तक अमलन दूर ना हो जाए। अमलन किससे दूर ना हो? वो किरदार जो अल्लाह रसूल और अहले बैत को पसंद नहीं है, उनसे दूरी को तबर्रा, और वो किरदार जो अहले बैत को पसंद हैं उनसे कुर्बत को तवल्ला कहते हैं। किरदार अहले बैत का अपना किरदार, अहले बैत से हम क्यों करीब हैं? क्यों भाई? इसलिए क्योंकि उनका किरदार। आए आकर सुन लें भाई, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर आप अपनी गैदरिंग्स, दोस्ती, अब देखें हमारी दोस्ती का मेयार क्या होना चाहिए? दीनी, कल्चरल नहीं, दीनी। कल्चर और चीज है, इस्लाम और चीज है। मैं चलें पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं, फिर हदीस सुनाता हूं। ये जो आयत कह रही है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में दाखिल हो जाओ मगर पूरे पूरे। तो इसका मतलब यह है कि लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा इस्लाम ले। चले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखिए इस्लाम जानते हैं क्या, कैसे लेना है हमने? इस्लाम ऐसे लेना है जैसा अल्लाह रसूल ने हमें दिया। अच्छा, रसूलुल्लाह की आंख बंद हुई तो इस्लाम में तब्दीलियां बहुत हुई हैं। इस्लाम में तब्दीलियां हुई, इस्लाम लोगों ने अपनी मनपसंद चीजें इस्लाम में डाली। मगर एक चीज और हुई, इस्लाम के पार्ट्स बना दिए गए, पार्ट्स, टुकड़े कर दिए गए, और इस्लाम में जो पार्ट हमें पसंद आया वो हमने ले लिया। ये भी हुआ। चले मैं आपको मिसाल देता हूं। आप कसाब की दुकान पे जाते हैं, कसाई की, वहां बछिया लटकी होती है, वो गोश्त काट के बछिया को लटका देता है। आप क्या कहते हैं? कौन सा पीस पसंद है? किसी को रान का पसंद है गोश्त, किसी को बोंग का, किसी को सीने का, किसी को कहीं का पसंद है ना। वो क्या कहते हैं? भाई इसमें से ये पीस निकाल के दो। भाई अच्छी बात है, खाएं, कोई मसला नहीं है, हलाल जानवर है, खाएं, अल्लाह ने मना नहीं किया। लेकिन इस्लाम के पीसेस करके घर लेके नहीं जाएं। इस्लाम उस बछिया की तरह नहीं बनाए, मुकम्मल लें। क्योंकि देखें इमाम हुसैन यही कह रहे थे जब करबला जा रहे थे ना, इमाम हुसैन यही कह रहे थे, लोगों ने दीन को अपनी जबान का जायका बनाया। दीन मुकम्मल नहीं लेते, इतना लेते हैं जितना पसंद होता है। जहां फंस रहे होते हैं वहां
शॉर्टकट ढूंढते हैं कोई, ऐसे ही होता है या नहीं? इसलिए इस्लाम के पार्ट्स नहीं, इस्लाम पूरा लेना। ये आयत यही तो कह रही है कि टुकड़े नहीं, वो बछिया की तरह टुकड़े नहीं। किसी को अखलाक पसंद है, उसने अखलाक ले लिया, क्योंकि वो जिहाद करने से भागना चाहता था, इसलिए उसने अखलाक का दामन पकड़ा। किसी को जिहाद पसंद था, उसने जिहाद ले लिया। किसी को कोई और शोबा इस्लाम का पसंद आया, उसने वो ले लिया। लेकिन नहीं, इस्लाम मुकम्मल लेना है, मुकम्मल, जामे, वाज़े, रोशन। अच्छा तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम मुकम्मल जब अंबिया लेकर आते थे तो इस्लाम देने में रुकावट क्या चीज थी? क्या चीज थी? तो आए सुने। हर नबी ने आकर अपनी कौम को कहा ताअलौ मा अंज़लल्लाह, आओ अल्लाह के दीन की जानिब। लोग क्या जवाब देते थे? सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत जवाब है, कुरान है, रिवायत नहीं पढ़ रहा, कुरान है। लोग कहते थे हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, कि ए नबी सुनो, आप ये क्या लाए हो? कहते थे दीन, इस्लाम, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, अल्लाह की जानिब से मुकर्रर करदा आइन। लोग क्या जवाब देते थे? क्या लोग एक्सेप्ट कर लेते थे फौरन? कुरान कह रहा है नहीं, बड़े मसले होते थे तमाम नबियों को। क्या मसले होते थे भाई? क्या चीज उनके पास थी जिसकी वजह से उसकी मौजूदगी में वो दीन को रिजेक्ट करते थे? वो दीन को रिजेक्ट करते थे, क्या चीज थी? तो कुरान कह रहा है हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना। अंबिया को, नबियों को लोग कहते थे कि हमारे लिए वो तरीका काफी है जो हमारे आबा वजदाद करते हैं, ये लोग कहते थे। यानी मैं आसान जबान में डिफाइन करूं, कल्चर। क्या चीज आई इस्लाम के मुकाबिल? कल्चर। अच्छा देखें, तवज्जो सुनिएगा, मैं एक वजाहत करता चलूं। हर जमीन का अपना एक कल्चर है। पाकिस्तान का अपना कल्चर है, ईरान का अपना कल्चर है, इराक का अपना कल्चर है, हर जमीन का है ना। यूरोप का कल्चर है, अमेरिका का कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर है, हर मुल्क, हर जमीन का अपना कल्चर। कल्चर जब तक सही है, या कल्चर की कोई भी रस्म जब तक सही है, जब तक इस्लाम और शरीयत से ना टकराए। तवज्जो कीजिएगा, अगर ये नुक्ता समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। कल्चर जब तक सही है, जब तक इस्लाम की तालीमात से ना टकराए। मगर जहां इस्लामी तालीमात से हमारे कल्चर की कोई रस्म टकराए, इस्लाम कहता है उसे फौरन छोड़ दो, क्योंकि हमसे महशर में, रोजे महशर सवाल कल्चर का नहीं होगा, इस्लाम का होगा। तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम का होगा। इसलिए हर नबी के दरमियान में जो रुकावट बन जाती थी ना, उनके मैसेज में, उनके पैगाम में, वो था कल्चर। लोग कहते थे भाई हमारा जो चला आ रहा है सिलसिला वो काफी है। अब तवज्जो सुनिएगा, आज हमारे मुआमलाते जिंदगी में जिस चीज की अशद जरूरत है वो है इस्लाम। अब देखिएगा, पाकिस्तान, चले हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर हर जमीन का अपना कल्चर है। सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, अलग अलग जमीन है ना, हर जमीन का अपना कल्चर है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो करें, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, कल्चर की कोई भी रस्म अगर इस्लाम से टकराए तो वहां आपने इस्लाम को अपनाना है, कल्चर को नहीं। अच्छा अब तवज्जो कीजिएगा, अब ये जो आयत कह रही है ना, कहे मोमिनो इस्लाम में दाखिल हो, तुम कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह भी कह रहे हो, मगर इस्लाम में पूरे नहीं आए। तो उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की बनाई मिक्स प्लेट, थोड़ा सा इस्लाम, थोड़ा सा कल्चर। चले मैं आसान इस्तिलाह में समझाता हूं, जल्दी समझ आएगा। देखें, अल्लाह कह रहा है इस्लाम पूरा लो, इस्लामी टच अल्लाह को पसंद नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, इस्लामी तड़का नहीं लगाना है। जैसे हम सालन बनाते हैं, जब आप होटलों पे देखते हैं दाल पकाते हैं और दाल फ्राई करने के लिए कोरमे के तेल का तड़का होता, तो इस्लाम का तड़का नहीं। इस्लाम पूरा लेना है, मुकम्मल लेना है, लेके जाना है घर। हमारे साथ मुश्किल क्या है, हम इस्लाम सुनते हैं मस्जिद में, इमाम बारगाह में, अज़ा खानों में, लेकिन वहीं दामन झाड़ के चले जाते। इस्लाम लेके जाना है। इमाम दर्स दे रहे थे, बैठे हुए शागिर्द सारे सुन रहे थे, बाहर जिसको दुनिया दीवाना कहती है, तो जो सुनिएगा, जो सबसे बड़ा आकिल था बहलोल दाना, वो दुनिया दीवाना कहती है, वो बाहर बैठा हुआ गढ़ा कर रहा था, गढ़ा कर रहा था बाहर बैठा। अब जब सारे शागिर्द उठ के जाने लगे, कहने लगे ये दीवाना है, पता नहीं क्या करता रहता है। क्या कर रहे हो? कहा कि वो जो तुमने सुना है वो तुम यहीं छोड़ के जा रहे हो, खजाना मैं निकाल रहा हूं।
वो खजाना, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं कुरान और अहले बैत के फरामीन, ये खजाना है, लेके जाना है, खैरुल अमल में छोड़ के नहीं जाना है, लेके जाना है। क्योंकि जब तक हम अपने साथ बांध के नहीं लेके जाएंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तवज्जो सुनिएगा, अब तवज्जो सुने, अब हम आप खुद मवाजना करें, अभी वक्त नहीं है मैं सारी चीजें बयान करूं। देखिए इस्लाम वर्सेस कल्चर, इस्लाम के मुकाबले में हर जमीन का अपना एक कल्चर आ जाता है, मगर हमें इतना शऊर हो कि इस्लाम क्या है और कल्चर क्या है, इस्लाम क्या है और कल्चर क्या है। इस्लामी तालीमात को हमें समझना जरूरी है। देखें शादी ब्याह हो, दीगर मामलात हो, किसी का मरना हो, गमी हो, खुशी हो, आप मुझे बताएं हमारे घरों में क्या चीज शुरू होती है? इस्लाम, इस्लाम के तहत करना है। चले मैं आपको फिकी मसाइल बताता हूँ ना। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किसी का इंतकाल होता है तो हम क्या कहते हैं कि अभी फला आ रहा है, जनाजे को रोक दो भाई, रख दो, अभी ये आ रहा है, अभी वो आ रहा है, अभी कोई लाहौर से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई फला जगह से आ रहा है। ऐसा ही होता है ना। ये है कल्चर, ये है एहसासात हमारे, ये हमारी मोहब्बत एहसास है, एहसासात है। शरीयत क्या कह रही है, दीन क्या कह रहा है? जैसे ही इंतकाल हो जल्द अज जल्द इसको सुपुर्द खाक करें। क्यों? क्योंकि उसका बरज़ख का सिलसिला शुरू हो जाता है, फौरन उसको फौरन सुपुर्द खाक करना। एक चीज याद रखें भाई, क्यों कह रहा है इस्लाम? इस्लाम इसलिए कह रहा है कि देखो अब जब वो मर गया तो क्या करने आ रहे हो? अरे मौलाना साहब उसकी शक्ल देखनी है, अपने अजीज का चेहरा देखना है। एक चीज याद रखें, उस अजीज को आपकी जरूरत मरने से पहले थी। तो जो सुनिएगा, जिंदगी में थी, वो बीमार था, उसकी अयादत को नहीं गए। माजरत क्यों नहीं गए? अरे ऐसा ना हो कोई पैसे ही मांग ले, ऐसा होता है ना, सोचते हम, ये हमारी सोच है, ये हमारी प्लानिंग्स है, हम जाते नहीं हैं। और ये मैं कई जगह पढ़ चुका हूं कि देखें इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने रिवायात में मौजूद है, ताजियत से ज्यादा सवाब अयादत का रखा है। क्यों रखा है अयादत का? कि जिंदगी में मिलो, जाओ, देखो, मामलात जिंदगी देखो, उसको जरूरत है तुम्हारी, जिस वक्त उसको जिस चीज की जरूरत है आप दे सकते थे मगर नहीं दी। चले आए मिसाल लें, घर में बूढ़े वालिदैन हैं, तवज्जो सुनिएगा, वालिदैन को किस चीज की जरूरत है? वालिदैन को किस चीज की जरूरत है? तवज्जो सुनिएगा, एक चीज याद रखें, वालिदैन को ना आपके माल की जरूरत है, ना मैड की जरूरत है, ना नौकरानी की जरूरत है, सिर्फ आपका टाइम चाहिए, वक्त निकालें। और कुरान क्या कह रहा है? वबिल वालिदैनि एहसाना, इनके साथ हुस्न सुलूक करो। हुस्न सुलूक यानी उनका जो मकाम है उसके बराबर उनके साथ रवैया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम और कल्चर में यही फर्क है। आज हमारी जिंदगी में जब तक इस्लाम दाखिल नहीं होता, कुरान ये आयत बार बार कहता रहेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल आओ, मुकम्मल आओ। भाई मुकम्मल आने से क्या होगा? मुकम्मल आने से ये होगा कि आप इताअत अल्लाह और रसूल और उलिल अम्र सीखेंगे। अब तवज्जो सुनिएगा, आप मुती बनोगे, मुती, इताअत के दर्जे पे आओगे। परवरदिगारा, इताअत के दर्जे पे आना क्यों जरूरी है? इताअत के दर्जे पे आना इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ने मेरी और आपकी जिम्मेदारी रखी है कि जो अहले बैत, जो रसूल हमने तुम्हें दिया, वो जो लेके आया, वो जो आपको मैसेज दे रहा है, वो जो आपको आइन दे रहा है, उसके पीछे आपने चलना है। अब तवज्जो सुनिएगा, इताअत के दर्जे तक आने के लिए मैं आपको चंद चीजें सुनाता हूं। देखें 4 मराहिल हैं इंसानी वजूद के, 4 मराहिल इंसानी वजूद के। पहला मरहला है मोहब्बत। तवज्जो सुनिएगा, ये 4 मरहले अगर समझ आ गए तो मसला हल हो जाएगा। पहला है मोहब्बत इमाम, मोहब्बत अहले बैत, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। और पाकीज़ा है वो दिल जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, यकीनन पाकीज़ा है वो दिल। और तवज्जो सुने, मोहब्बत पहली सीढ़ी है, मोहब्बत पहला मरहला है, मोहब्बत फर्स्ट स्टेप है अहले बैत तक जाने के लिए। मगर एक चीज याद रखें, मोहब्बत के बाद अगला मरहला और है। 4 मराहिल हैं ये तय करने हमने। मोहब्बत इमाम, दूसरा है मार्फत इमाम। अच्छा, मार्फत के दर्जे में आते आते जरा कम हो जाती है तादाद। दूसरा है मार्फत इमाम, तीसरा है इताअत इमाम। ये 3 मराहिल हुए। पहला, ये तमाम सीढ़ियां ये हमने चढ़ दी हैं वजूद इंसानी ने। मोहब्बत इमाम, मार्फत इमाम, इताअत इमाम, और चौथा मरहला है नुसरत इमाम।
ये 4 मराहिल है। देखें, हाँ एक चीज याद रखें, जो इताअत के दर्जे तक आ गया वो नुसरत तक चला जाता है। नुसरत इमाम ज़माना का महीना है, इसलिए तवज्जो सुने, 15 शाबान करीब है, इसलिए एक मैसेज लेते जाएं। ये 4 मराहिल है, मोहब्बत, मार्फत, इताअत और नुसरत, ये 4 मराहिल है। और ये 4 मराहिल जिसने तय किए वो सुरखरू होगा। मोहब्बत जिसके दिल में अहले बैत की है, अब फर्क सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, रिवायात में, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो मुहिब्बे अली है, और जो मोहब्बत के साथ साथ अली की माने इताअत करे वो शिया अली बन जाता। मोहम्मद, देखिए मुहिब और शिया में ये फर्क है, ये मैंने नहीं रखा, मासूम ने रखा। मुहिब पहला दर्जा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सिवाय नासबी। मुसलमानों के दरमियान में कुछ नासबी छुपे हुए हैं। नासबी वो है जो अहले बैत के दुश्मन है। अच्छा, वो है ही नजिस दिल, उसमें अहले बैत की मोहब्बत जा ही नहीं सकती, क्योंकि रिज से अहले बैत दूर हैं। नासबियों के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान करते हैं अहले बैत से मोहब्बत। हाँ, अपना अपना उनका दर्जा है, दर्जात है। लेकिन तवज्जो सुने, मुहिब उसको कहते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, मगर मुती इताअत करने वाला शिया बनता है। आए आकर देखें होता क्या है। एक ऐसा अली का शिया, तवज्जो सुनिएगा, जब वो दुनिया से चला जाता है, दुनिया अली को याद करती है, अली अपने उस शिया को याद करते हैं। कौन है वो? आए सुने, मौला फरमाते हैं अखुन फिल्लाह, नहजुल बलागा, मौला कहते हैं मेरा एक दीनी भाई था। दीनी भाई, खूनी नहीं, खूनी रिश्तेदार वो खानदान होता है। इमाम ने बड़ा एक उससे भी ऊपर का रिश्ता कायम किया, कहा मेरा एक दीनी भाई था। दीनी भाई, अखुन फिल्लाह, अल्लाह की खातिर मेरा एक दीनी भाई था जो मुझे बहुत याद आता है। फिर उसकी सिफात सुने, तवज्जो सुने, मौला ने कहा वो इस वजह से मुझे अजीज था। सुने वो कौन था? अभी मैं उसका नाम बताता हूं। कहा वो इस वजह से मुझे अजीज था क्योंकि दुनिया उसकी निगाह में हकीर थी। दुनिया उसकी निगाह में हकीर थी। वो जहां बोलना होता था बोलता था, जहां चुप रहना होता था वहां खामोश होता था। लेकिन माज़अल्लाह हम उल्टे हैं, जहां नहीं बोलना होता वहां सब बोलते हैं, और जहां बोलना होता है वहां कहते हैं मसलहत। जहां बोलना होता है वहां मसलहत की कमीज हक को पहना के हक को महव कर देते जहां बोलना हो, और जहां नहीं बोलना वहां सब बोलना शुरू कर देते। लेकिन नहीं, मौला कह रहे हमारा शिया, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं, इमाम ने अपने शिया की सिफात बताई। कहा कि सुनो हमारा शिया कौन होता है? हमारा शिया वो होता है कि जहां बोलना होता है, यानी हमारा शिया आकिल होता है। आकिल, बेवकूफ नहीं, अहमक नहीं, आकिल। जैसे बाज लोग होते हैं ना, बाज लोग कहते हैं और इस पे फख्र करते हैं, कहते हैं मौलाना साहब मेरे तो मुंह में जो आता है मैं बोल देता हूं, मैं बड़ा मुंह फट हूं। कहते हैं ना मैं बड़ा मुंह फट हूं। नहीं, मुंह फट होना कमाल नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले अल्फाज को तोलें, अक्ल इस्तेमाल करें। इसलिए मौला क्या कह रहे हैं कि मेरा दीनी भाई था जो मुझे बहुत याद आता है, जहां बोलना होता था वहां बोलता था, जहां खामोश रहना होता था वहां नहीं, कोई वहां बोलता नहीं था। फिर इमाम ने कहा दुनिया इसकी निगाह में हकीर थी, दुनिया इसकी निगाह में हकीर थी। आए तवज्जो सुनिएगा भाई, दुनिया क्यों हकीर थी? ये दुनिया है क्या? दुनिया है क्या? तवज्जो सुनिएगा, एक है दुनियादारी और एक है दुनिया परस्ती। सुनिएगा लफ्ज दुनिया क्या है। दुनिया नहजुल बलागा में मौला ने लफ्ज इस्तेमाल किया, कुरान करीम ने भी किया। दुनिया लफ्ज दनी से है। लफ्ज की वजाहत सुन लें ताकि दुनिया हमें समझ आए। दुनिया लफ्ज दनी से है। दनी, दाल नून या दनी अरबी जबान में कहते हैं पस्ती को। दनी पस्ती, यानी ऐसी पस्ती जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, वजूद इंसानी को अल्लाह से दूर कर दे। हर वो काम जो आपको अल्लाह से दूर कर दे दुनिया है। हर वो फर्द जो आपको अल्लाह से दूर करे दुनिया है। हर वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह से दूर करे दुनिया है। अब तवज्जो सुनिएगा, इमाम ने नहजुल बलागा में कहा सुने दुनिया की वजाहत कर रहा हूं। इमाम कह रहे हैं हमारा शिया दुनियादार होगा, दुनिया परस्त।
दुनिया परस्त नहीं होना है, क्योंकि देखें मुश्किल हमारे साथ यही हो रही है, जब मलकुल मौत आते हैं तो हम तैयार नहीं हैं, जब रूह कब्ज करने वो आते हैं तो हम तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि हम मस्त हो गए, दुनिया में मस्त हो गए, भूल गए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते तो हैं मगर तैयारी नहीं है। इसलिए मौला ने कहा सुनो दुनिया क्या है। अब सुने, मैं दुनिया की वजाहत कर रहा हूं। दुनिया, माल कमाने को दुनिया नहीं कहते। आप माल कमाएं, फ्यूचर प्लानिंग को दुनिया नहीं कहते। इस्लाम है, खूबसूरत दीन है। फ्यूचर प्लानिंग को दुनिया नहीं कहते, कारोबार को दुनिया नहीं कहते, बल्कि हर वो पैसा जो आपको अल्लाह से दूर करे वो दुनिया, और जो माल आपके दिल में और हुब्बे खुदा पैदा कर दे वो ऐने दीन बन जाता, ऐने दीन है। अब सुनिएगा, कुछ मोहब्बतें ऐसी हैं जिसको कुरान करीम ने कहा कि ये मोहब्बतें अगर तुम्हारे वजूद पे गालिब आ गई, ये दुनिया है। औलाद को दुनिया कहा, ज़ौजा को दुनिया कहा, माल को दुनिया कहा, ताल्लुकात को दुनिया कहा। कौन से? परवरदिगारा, क्या मैं बंद होके हुजरे में बैठ जाऊं अल्लाह अल्लाह करूं तस्बीह लेके? नहीं, ये इस्लाम नहीं है। बल्कि सुने, अब बात आ गई है तो सुने, एक जुमला है सहीफा सज्जादिया में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। भाई देखें, हमें सबको लंबी जिंदगी का बड़ा शौक है या नहीं है? सब कहते हैं ना तूले उम्र के लिए दुआ कराएं, कहते हैं मौलाना साहब से, मौलाना साहब तूले उम्र। सवाल ये बनता है तूले उम्र लेके करना क्या है? एम ऑफ द लाइफ है, मकसद जिंदगी पता है? नहीं, फिर तूले उम्र का करना क्या है? पता तो चले तूले उम्र का करना क्या है। ठीक है, दुआ हो गई। तूले उम्र का क्या करना है सुने मौला की जबान से। इमाम चाहरुम चौथे इमाम फरमाते, परवरदिगारा मुझे तूले उम्र दे मगर जब तक तेरी इताअत में काम आए। यानी वो जिंदगी जो तेरी इताअत में हो, और जब ये जिंदगी तेरी इताअत से निकल जाए मुझसे ये जिंदगी ले ले। चौथे इमाम मार्फत की दुआ है, ये दुआ हमारी भी होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, बस हमें जिंदगी चाहिए। क्यों चाहिए? वो अगर गुनाहों में सर्फ हो फिर भी चाहिए, वो मस्तियों में हो फिर भी चाहिए, वो पुरतायुश हो फिर भी चाहिए। इमाम कह रहे नहीं, परवरदिगारा जब तक तेरी इताअत में सर्फ हो वो मुझे जिंदगी दे, और अगर तेरी इताअत से बाहर हो तो ये शैतान की चरागाह है, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इसे तवज्जो सुने, फ्यूचर प्लानिंग करना बच्चों के लिए क्या दुनिया है? नहीं, मौला तो खुद कह रहे हैं कि मोमिन के 2 दिन एक से नहीं होते। बल्कि सुने, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क़िवामुल आइशा हुस्नुत तक़दीर व मिलाकुहु हुस्नुत तदबीर। एज अ कौम, एज अ नेशन भी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। सुने मौला के जुमले, मौला अली। अब अगर हम एज अ कौम मिल्लत तशय्युए पाकिस्तान, सुने इमाम कह रहे हैं अगर तुम कौम हो तो तुम्हारी प्लानिंग होनी चाहिए। कोई प्लानिंग है तुम्हारी? अगले घंटे की प्लानिंग है, यहूदियों की 1000 साल प्लानिंग है, हमारी अगले 1 मिनट की भी प्लानिंग नहीं है। मौला कह रहे हैं क़िवामुल आइश हुस्नुत तक़दीर, बेहतरीन है वो कौम जिसकी तकदीर अच्छी है। व मिलाकुहु हुस्नुत तदबीर, और तकदीर उसकी अच्छी है जिसकी तदबीर अच्छी है, जिसकी तदबीर, जिसकी प्लानिंग है। जिस कौम के पास, जिस नेशन के पास प्लानिंग है, मौला कह रहे वो कौमें कामयाब है। वरना जरूरी नहीं कि कलमा गो नहीं है फिर भी कौमें कामयाब हो गई। क्यों? उनके पास प्लानिंग है। प्लानिंग, आप प्लानिंग करो। अमीरुल मोमिनीन के कलाम को हम जिंदगी में शामिल करें तो फिर हम मुकम्मल इस्लाम में आएंगे, वरना मुकम्मल इस्लाम में नहीं। अब तो मुझे सुने, दुनिया किसको कहा मौला ने? क्या फ्यूचर प्लानिंग दुनिया है? नहीं, आप फ्यूचर प्लानिंग करें, अच्छे तरीके से सब कुछ कमाएं, सब करें, मगर वो माल आपको अल्लाह से दूर ना कर रहा हो। अब सुने, एक मकाम पे मौला ने कहा या दुनिया गुर्र गैरी, सुने नहजुल बलागा, या दुनिया गुर्र गैरी, ऐ दुनिया। मौला अली ने बड़े खूबसूरत मैसेज दिए कि ऐ दुनिया सुन, तू बन ठन के जितनी बार आएगी अली तुझे पहचान लेगा, तो अली को धोखा नहीं दे सकती। अब इस जुमले की वजह सुनिएगा। भाई दुनिया बन ठन के कैसे आएगी? दुनिया बन ठन के आती है, दुनिया ऐसे ऐसे आती है, मौला तो वो तो मौला है, पहचान जाते। मौला कह रहे हैं तू अली को धोखा नहीं दे सकती, मगर ये दुनिया आती है। ये दुनिया कभी आप किसी ओहदे पर हैं, आएगी ये दुनिया, आपने सिर्फ साइन तो करना है। या दुनिया गुर्र गैरी,
अगर हक के लिए साइन किया तो दीन है, बातिल के लिए किया तो यही बंठन की दुनिया आई है। माल सामने है, ऑफर है, सब कुछ ऑफर है, माल है भाई आपके सामने, कोई नहीं देख रहा, आप ले लो। या दुनिया गुर्र गैरी, या मौला के चाहने वाले को होना चाहिए, दुनिया बंठन के आई है। दुनिया कभी माल की सूरत में आती है, बंठन के आती है। दुनिया कभी मनसब की सूरत में बंठन के आती है। उमर साद कूफा में खड़ा है, उमर साद शुरू से ऐसा नहीं था, इस शख्सियत को समझें। उमर साद लानतुल्लाह है क्योंकि कत्ल किया इमाम हुसैन को। शुरू से ऐसा नहीं था, सही था, ट्रैक से फिसल गया। क्यों? हुकूमत रह, मनसब, ओहदा या दुनिया गुर्र गैरी, ये दुनिया बंठन के आई, उमर साद इसमें बह गया। यही दुनिया बंठन के हुर के पास भी आई। फर्क देखें दोनों में, फर्क है नहीं है? इधर भी आई, इधर भी। हुर के पास ओहदा नहीं था, 1000 के लश्कर का कमांडर था हुर, सबसे उस वक्त की सुपर पावर था। शाम की फौज उस वक्त की सुपर पावर थी, सुपर पावर फौज का कमांडर था हुर। कितना बड़ा मनसब था, कितना बड़ा ओहदा था। लेकिन तवज्जो सुनिएगा, ये थी बंठन के आई दुनिया। ये दुनिया आती है बंठन के आई। ये दुनिया कभी ओहदे की सूरत में आती है, ये दुनिया कभी माल की सूरत में आती है, ये दुनिया कभी औलाद की सूरत में आती है। जुबैर इब्ने अवाम, वक्त नहीं है मैं सारे किरदार पढ़ूं, मौला का साथी था शुरू में। मौला अली कौन है? मौला अली बाद रसूल जब तन्हा हो गए, चंद लोगों ने मौला का साथ दिया, उनमें एक शख्सियत जुबैर इब्ने अवाम, नाम याद कर लें जवान, बड़ी अहम शख्सियत है। मौला का साथ देने वाला, मौला पे जानिसार करने वाला, मौला की खातिर कोड़े खाने वाला, विलायत की खातिर मौला की मोहब्बत में जुबैर इब्ने अवाम। हुकूमतों ने उस पर तशद्दुद किया, मगर 25 साल बाद अली जब इख्तिदार में आए, यही जुबैर जंग जमल में मौला अली के मुकाबले में आ जाता। अब कैसे आया सुने। मौला ने कहा था, एक पेशनगोई की थी मौला अली ने। मौला अली ने कहा था, जुबैर तुम जब तक हमारे साथ हो, जब तक तुम्हारा बेटा जवान नहीं होता। वो बेटा है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। ये दुनिया आई जुबैर के पास बंठन के। अब्दुल्ला अपने बेटे की मोहब्बत, या दुनिया गुर्र गैरी, दुनिया बंठन के आई। जुबैर को राह अली से हटा दिया, हटा दिया, राह खुदा से हटा दिया। ये दुनिया कभी माल की सूरत में, ये दुनिया कभी औलाद की सूरत में। अब आए आकर देखें, मैं ये दुनिया की मिसाल दे रहा हूं, सुने। वक्त तमाम हो गया तो ये सुने। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा में खड़े हैं, मसाइब ने पढ़ा, लेकिन सुने। मुस्लिम की बैत आधे लोगों ने तोड़ दी, आधे बाकी हैं। अब आधों में से भी जो आधे बचे, चंद लोग, तारीख बता रहा हूं, वो कैसे गए घर? उनको ना माल तोड़ सका, जो माल पे बिकने वाले थे वो तो तोड़ गए बैत हजरत मुस्लिम की, जो खौफ की वजह से तोड़ना चाहते थे वो भी तोड़ गए। अब आखिर में चंद लोग बचे हजरत मुस्लिम के पास। कौन है ये नहीं जा रहे थे, लेकिन सुने, इनकी औरतें बाहर निकली। तारीख कह रही है, इनकी औरतें, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की मां, किसी की बहन, ये महरम रिश्ते हैं ना, महरम, ये औरतें बाहर आई, आके अपने मर्दों को कहती हैं, अगर तुमने मुस्लिम का साथ दिया, अगर घर नहीं आए, ये तारीख के जुमले पढ़ रहा हूं, हम यहीं अपने आप को बरहना कर लेंगे। इनके मर्द इस वजह से छोड़ के चले गए। या दुनिया गुर्र गैरी, ए दुनिया तू बंठन के आएगी। ये दुनिया बंठन के आई इन लोगों के सामने। कभी मां के आंसुओं में आई, कभी बेटी की मोहब्बत में आई, ये उल्फतों में आती है ये दुनिया। इस दुनिया को समझना है। मौला कह रहे हैं, अगर कोई इस दुनिया में रहता है तो दुनियादार बने, दुनिया परस्त ना बने। ये दुनिया इमाम छुड़वा देती है, छुड़वा नहीं देती, दुनिया इमाम कत्ल करवा देती। क्या वजह है? ये सामने जो लश्कर है इमाम हुसैन के, कौन है? दुनिया परस्त, दुनिया परस्त। इस्लाम ये नहीं कह रहा कि आप मामलात जिंदगी, बल्कि इस्लाम मामलात जिंदगी वाला ही मजहब है। इस्लाम इज्तिमाई मजहब है, इज्तिमाई, इनफरादी नहीं है, इज्तिमाई। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इन मामलात को समझें। ऐसा ना हो कि बाज़ ऐसी मोहब्बतें हैं जो इतनी गालिब आ जाती हैं, अल्लाह की मोहब्बत नीचे चली जाती है। और फिर क्या होता है? ये बंठन के आती है, एहसासात
औलाद के एहसासाती मोहब्बतें, माँ बाप की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, ज़ौजा की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, ये मोहब्बतें गलत नहीं हैं, फितरी मोहब्बतें, इनको गलत नहीं कहा जा रहा। मगर बाज़ औक़ात ये बंठन के आती हैं, ये बंठन के आती हैं, दुनिया इनके अंदर आ जाती है और ये इंसान को उस राह से हटा देती। लेकिन आए आकर देखें, एक तरफ है मोहब्बत बेटे की, एक तरफ है मोहब्बत अल्लाह की, लेकिन हुसैन अकबर को कुर्बान करते हैं अल्लाह की मोहब्बत पे। यह है करबला। करबला क्या है? करबला क्या है? करबला दुनिया परस्ती से निकालने के लिए। अज़ादारो, ये अज़ादारी, ये 4 मराहिल तय कराने के लिए ये अज़ादारी। मुहिब मजलिसों में आएंगे मगर वापस मुहिब ना जाए, पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। आया मुहिब था, ये बन के शिया जाएं, इताअत के दर्जे में इनको लेकर आओ। कलाम नहजुल बलागा, कलाम इमाम, अहदीस इनको बताई जाए, कलाम हुसैन इनको सुनाया जाए, ताकि ये इताअत के दर्जे में आए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, या दुनिया गुर्र गैरी, ये दुनिया बंठन के आती है और ऐसा बंठन के आई। 28 रजब इमाम हुसैन निकल रहे हैं मदीना से, याद है ना तारीख? कितने मदीना से साथ आए? एक भी नहीं आया, सिर्फ अपने अकरबा, घर वाले। इमाम आ जाते हैं मक्का, मक्का से निकलते हैं करबला आते। बहुत सारे किरदार हैं बीच में इमाम हुसैन को मिले, और बाज़ ऐसे हैं जो आके मिले लेकिन साथ नहीं आए, चले गए। दुनिया उनको ले गई, दुनिया ले गई वापस। दुनिया गुर्र गैरी, दुनिया बंठन के आई थी। कोई कहता है मौला मौत से डर लगता है, कोई कहता है मेरे घर में बूढ़ी माँ है, कोई कहता है कि मेरे बच्चे हैं। ये दुनिया थी, ये तो बंठन के आई थी। हुसैन सबको कहते रहे वो तुम्हारे बच्चे हैं, ये नबी के बच्चे हैं। अजरकुमुल्लाह, ज़हरा राजी हो, सुन्ना ज़ादारो। गिरिया ऐसे करना जैसे हक बनता है। ज़हरा को पुरसा देना है, इमाम ज़मन को पुरसा देना। किसका पुरसा देना? उसका पुरसा देना जिसके लिए ज़ियारत नाहिया में वक्त का इमाम रोता है, वक्त का इमाम गिरिया करता है। ज़ियारत नाहिया, अभी आपने मरसिया सुना, शायर का लिखा हुआ कलाम सर आंखों पे, मगर एक शायर ने लिखा। लेकिन एक मरसिया ऐसा है जो वक्त के इमाम ने पढ़ा है, उसको कहते हैं ज़ियारत नाहिया। क्या कहते हैं इमाम उसमें? वक्त का इमाम है, कहता है कि मेरा सलाम सुने अज़ादारों, कहता है मेरा सलाम उन रगों पे जिन पे खंजर चला है। अजरकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारों, जैसा हक बनता है वैसा गिरिया करना। मातम आता है तो मातम भी करना। औलाद वाले बैठे हो ना, अल्लाह आपका साया आपकी औलाद पे सलामत रखे। मरहुमीन के लवाहिकीन बैठे हैं, पुरसा देने आए हो ना, यतीमों को पुरसा देने आए हो। खुश नसीब हैं आप लोग, पुरसा देने वाले मौजूद हैं। कोई आपको गले लगा रहा है, कोई दिलासा दे रहा है, कोई सर पे दस्त शफकत रख रहा होगा, मगर एक बच्ची भी मुंतज़िर थी। अजरकुमुल्लाह, ज़हरा राजी हो, सैयदा राजी हो। अज़ादारो, एक बच्ची भी मुंतज़िर थी। सुनोगे कितनी छोटी है ये बच्ची। जब हज़रत मुस्लिम की बच्चियों की शहादत हुई, हुसैन बच्चियों को दिलासा दे रहे थे। कभी एक बच्ची के सर पे दस्ते शफकत हुसैन रखते थे, कभी दूसरी बच्ची के। ये 4 साला बच्ची है, खड़े होके कहती है बाबा ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह आपका गिरिया कबूल करे। लेकिन ऐसे रो जैसे अबू बसीर को इमाम बाकिर कहते थे। अबू बसीर ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारो, बच्ची कहती है बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? कहा बेटा जिसका बाप दुनिया से चला जाए उसे यतीम कहते हैं। अजरकुमुल्लाह, ज़हरा राजी हो, सैयदा गिरिया कबूल करें, इमाम ज़माना आपका पुरसा कबूल करें। मातम आता है तो मातम भी करना, बस चंद जुमले सुनना।
हो गई गुफ्तगू तमाम। हुसैन ने कहा जिसका बाप दुनिया में ना हो बेटा उसे यतीम कहते हैं। मगर मुझे नहीं मालूम बच्ची ने क्या जहन में बिठाया। जब असर आशूर आई ना, हुसैन शहीद हो गए, बच्ची मुंतजिर थी कि शायद मुझे भी कोई दिलासा देगा, कोई आकर सरस पे दस्ते शफकत रखेगा, कोई आंसू साफ करेगा, कोई तो आएगा। अज़ादारो गैरतमंद, अज़ादारो गयूर, अज़ादारो मुस्तनद मक्तल में लिखा है किसी ने आके बच्ची के तमाचे मारे, किसी ने गोशवारे छीने। बच्ची नहरे अलकमा रुख करके कहती है चचा अब्बास अजरकुमुल्लाह ज़हरा राज़। बच्ची कहती है चचा अब्बास, किसी ने नहीं गिरिया, दिलासा नहीं दिया। अज़ादारों बस एक जुमला और सुनना, एक जुमला और सुनना। बच्ची के मसाइब पढ़ रहा हूं, ये वो मसाइब हैं, सुनोगे ये मसाइब। कौन सुनना चाहता है? सुनोगे कौन सुनना चाहता है सकीना के मसाइब? तो सुन लो कौन सुनना चाहता है। शेख अब्बास क़ुम्मी शियों के बहुत बड़े, हमारे बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। शेख अब्बास क़ुम्मी के बेटे मजलिस से पढ़ते थे, उन्होंने मजलिस से पढ़ना छोड़ दी। ख्वाब में उन्होंने इमाम हुसैन को देखा। सुनो अज़ादारो, सुन के रोना, ज़हरा आपका गिरिया कबूल करे। बस ये एक रिवायत सुन लो। शेख अब्बास क़ुम्मी के बेटे हैं, शेख अब्बास क़ुम्मी बहुत बड़ा नाम है, उनके बेटे हैं। मजलिस से जब छोड़ दी तो एक रात ख्वाब में उन्होंने इमाम हुसैन को देखा। इमाम हुसैन आके कहते हैं कि ए फर्जंद क़ुम्मी, तुम हमारे मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? फर्जंद क़ुम्मी, तुम हमारे मसाइब क्यों नहीं पढ़ते? कि हाथ जोड़ के कहने लगे मौला अब मैं पढ़ूंगा। लेकिन इमाम हुसैन ने ये ख्वाब का मंजर बता रहा हूँ अज़ादारो, सुन के रोना। ज़हरा राजी हो, अल्लाह आपका साया आपकी औलाद पे सलामत रखे। सुनो अज़ादारो, ख्वाब का मंजर बता रहा हूँ। इन्होंने हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन ने इनका हाथ पकड़ा फर्जंद क़ुम्मी का और ले गए और कहा कि फर्जंद क़ुम्मी देखो मैं तुम्हारी किससे मुलाकात कराता हूँ। कहा ए फर्जंद रसूल कौन है? कहा जो सामने बैठे हैं मेरे नाना रसूलुल्लाह है, जो दाएं बैठे हैं बाबा अली हैं, जो बाएं बैठे हैं मेरे भैया हसन मुजतबा हैं। थोड़ी ही देर में रसूलुल्लाह, मौला अली और इमाम हसन खड़े हो गए। कहा फर्जंद क़ुम्मी मेरी मां ज़हरा आ रही है। अजरकुमुल्लाह। ज़हरा की अजमत को अगर समझते हो, टूटी हुई पसलियों का गिरिए पुरसा देना, इमाम ज़माना को उस बीबी का पुरसा भी देना ना, अगर सैयदा का मकाम समझते हो। आखिरी जुमले सुनना, बस हो गई गुफ्तगू तमाम। फर्जंद क़ुम्मी ने जब देखा ना रसूलुल्लाह रोने लगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं फर्जंद क़ुम्मी तुम मेरे बेटे के मसाइब पढ़ा करो। कहा या रसूलुल्लाह पढ़ूंगा। अज़ादारो सुनो रसूलुल्लाह की आरज़ू, कहते हैं या रसूलुल्लाह किसके मसाइब पढ़ूं? कहा फर्जंद क़ुम्मी मेरी 4 साला सकीना के मसाइब पढ़ा। अजरकुमुल्लाह। ज़हरा राजी हो, ज़हरा राजी हो, मातम भी करना। बस आखिरी जुमले सुनो, मातम करना। कौन है सकीना? खुश नसीब हैं ये यतीम जिनको पुरसा देने वाले हैं। सकीना को कोई नहीं था। आखिरी जुमले सुनो, कौन है ये बच्ची? इतनी मजलूम है ये बच्ची, इतनी मजलूम है कि इस बच्ची को रोने नहीं दिया। कायनात में 2 बीबियां ऐसी हैं जिनको रोने नहीं दिया। ना रसूल की बेटी को रोने दिया, ना हुसैन की बेटी को रोने दिया। आखिरी जुमले, शाम का जिंदान है, बच्ची बाबा बाबा को याद करके रोती है। सुन के गिरिया करना। छोटे बच्चे आपके घरों में छोटी बच्चियां होंगी ना, इमाम सादिक के जुमले सुनो। इमाम सादिक कहते हैं जब छोटी बच्ची हो ना 4 साल की, उसके गाल पे तमाचा मत मारा करो। मुझे नहीं मालूम मौला क्यों कहते हैं, शायद मौला को सकीना के तमाचे। अजरकुमुल्लाह। सुनना, शाम का जिंदान है, बच्ची बाबा बाबा की सदाएं देती है। ऐ मुसलमानों सुनो, हम क्यों रोते हैं? हम शहादत पे नहीं रोते। सुनो, बच्ची को रोने नहीं दिया। बच्ची जब बाबा बाबा कहती थी तो फिर बाबा की सदाएं देती थी। यजीद
इमाम सज्जाद को कहता है कि सुन सज्जाद, ऐ सज्जाद मुझे सुकून चाहिए, मुझे आराम चाहिए। इमाम सज्जाद कहते हैं अगर आराम चाहता है तो मेरे बाबा का सर मुझे दे दे। कहा बाबा का सर दे दूं आराम आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? सरे हुसैन सज्जाद ने लिया। आप सुन के रो रहे हो, इमाम ज़माना मंजर देख के रोते हैं। आखिरी जुमले ज़हरा राजी हो मातम भी करना, इन जुमलों पे मातम करना, सैयदा गिरिया कबूल करे। इमाम सज्जाद सर लेकर आए, जैसे ही जिंदान में आए ना, बच्ची ने बाबा का सर देखा, रुखसार पे रुखसार रख के कहती है बाबा मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरे गोशवारे छीने, बाबा मेरे गले में रसन बंधी, बाबा हम पे गर्म पानी फेंका, बाबा सदके की खजूरे, बाबा बाबा कहती। बच्ची की आवाज जब बंद हुई, सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। परवरदिगारा परवरदिगारा हमारे इस मजलिस अज़ा में आने को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन की शरई हाजात को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मुमलिकत पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। परवरदिगारा ज़ालिमीन को, दहशतगर्दों को उनके नापाक अज़ाइम समेत नाबूद फरमा। परवरदिगारा मज़लूमीन को शुजाअत, इस्तिक़ामत और कामयाबी अता फरमा। मज़लूमीन गज़ा, मज़लूमीन फ़लस्तीन, मज़लूमीन कश्मीर, मज़लूमीन ईरान, इराक़, शाम, पाकिस्तान, लुबनान, मज़लूमीन पारा चनार की मदद फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन में अगर कोई अलील है और जिन मोमिनीन ने खुसूसन दुआए सेहत की अपील की है, परवरदिगारा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वसीले शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगारा हम सब की तमाम शरई हाजात को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा जिन मरहूमीन के यहाँ इज्तिमाई मजलिस अज़ा ये मुनक़िद की गई, परवरदिगारा मरहूमीन के लिए जो कुरान ख़ानी का एहतमाम हुआ और जितने भी आमाल व अज़कार अंजाम दिए गए, परवरदिगारा उन तमाम आमाल व अज़कार व कुरान की और इस मजलिस की इसका सवाब मरहूमीन की रूह को ईसाल फरमा। परवरदिगारा मरहूमीन की क़ब्र को नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। मरहूमीन के लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा। मरहूमीन के लवाहिक़ीन को ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा मरहूमीन को आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमा। मरहूमीन के पसमानदगान को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन आमाल की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगारा मरहूमीन को शिफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। मरहूमीन को शिफ़ाअत सैयदुश्शहदा, शिफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारी सबसे बड़ी दुआ, हमारे तमाम मसाइल का हल, सबसे बड़ी दुआ तेरी हुज्जत का ज़हूर है। परवरदिगारा इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के नासिर व मददगारों में शुमार फरमा। इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सूरह फ़ातिहा की इल्तिमास है। तकरीबन 14,500 मरहूमीन की ये साल सवाब की मजलिस अज़ा है। उन तमाम मरहूमीन के लिए खुसूसन ये रईस बानो बिनत लियाकत हुसैन और नजम नफ़ीज़ नकवी इब्न नफ़ीज़ मुस्तफ़ा, इन दो मरहूमीन का इसमें स्वयं भी शामिल है। इनके लिए भी और ये जो 14,500 मरहूमीन के लिए इस साल सवाब की मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, इन तमाम मरहूमीन के लिए, तमाम शहदा इस्लाम के लिए सवाब अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात तअब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़म फ़ज़ल रिज़वी साहब से गुजारिश है कि नोहा पढ़ेंगे, मुख़्तसर नोहा पढ़ेंगे।
इन तमाम मरहुमीन के लिए जो यहाँ मजलिस अज़ा हुई, इन तमाम के दर्जात की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आला इल्लीन में मक़ाम अता फ़रमाए और हमें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन तमाम मरहुमीन के इस साल के लिए बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।